पाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है रंगीला है न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपने में आ जाना कभी रूपों से हो जाना। इतरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है रंगीला है न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मज़े से दिल में आ बैठो मेरे नयनों में बस जाओ। अरे गोपाल मंदिर ए तुम्हारा देखा भला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है रंगीला है न गोरा है न काला है। कभी ऊखल से बंध जाना कभी ग्वालों में जा खेले। तुम्हारी बाल लीला ने गजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है रंगीला है न गोरा है न काला है। कभी वो रूठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है। उसी के दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। तुम्हें मैं तो भुला पाऊँ मगर भूले नहीं बनता। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है रंगीला है न गोरा है न काला है। तुझे जैसे हजारों हैं मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम ही सोचो हमारी और कोई सुनने वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है रंगीला है न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है केसरी ध्वज और खांडिक के बीच का धार्मिक संवाद की कथा है, जिसे ब्रह्मयोग का निर्णय कहा जाता है। बहुत लंबी कथा है, इसको कई खंडों में विभाजित किया जाएगा। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। केसरी ध्वज उवाच न पार्थितं त्वया कस्मादस्माद्रम कष्टकं राज्यलाभाद् विना नान्यत् क्षत्रियाणामति प्रियम। केसरी ध्वज बोले कि क्षत्रियों को तो राज्य प्राप्ति से ही अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता। फिर तुमने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा?
खांडिक्य जी बोले, खांडिक्य उवाच केशिध्वज निबोध त्वं मया न पार्थितं यतः राज्यमेतदशेषं ते यत्र गृह्णत्य पंडिता क्षत्रियाणामयं धर्मो यत् प्रजा परिपालनं बधस्व धर्मयुद्धेन स्वराज्य परिमस्थिनाम। खांडिक जी बोले, हे केशिध्वज, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा गुरु दक्षिणा में वह सुनो। राज्याद की आकांक्षा की राज्याद की चाह तो मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियों का धर्म तो यही है कि प्रजा का पालन करे और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध से वध कर दे। शक्तिहीन होने के कारण तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया है। प्रजा पालन न करने पर भी मुझे कोई दोष अब नहीं होगा। यह राज्य की चाह मुझे तो जन्मांतर के कर्मों के द्वारा प्राप्त होती है, सुख भोगने के लिए होती है। उत्तम क्षत्रियों का राज्यादि की याचना करना धर्म नहीं है, यह महात्माओं का मत है। इसलिए मैंने अविद्या पालना आदि कर्म के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकार रूपी मदिरा का पान करते हैं, राज्य की अभिलाषा करते हैं, मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते। पाराशरुवाच प्रहिष्ट रसा द्वितीय प्राह तथा केशिध्वजो नृपः खांडिक्य जनकं प्रीत्या श्रूयताम वचनम मम अहम हविद्या मृत्युर तत्कर्म कामः करोमि वै राज्यम यज्ञांश विविधान भोगे पुण्यक्षयं तथा तदिनम ते मनो दृष्ट्वा विवेकैश्वर्यतां गतः चक्षुयताम विद्याया स्वरूपम कुलनंदन। पाराशर जी बोले, जब राजा केशिध्वज ने प्रसन्न होकर के खांडिक जनक को साधुवाद दिया और प्रीतपूर्वक कहा, मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ और नाना भोगों द्वारा पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। हे कुलनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है, अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। नमो भगवते वासुदेवाय।